नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंसने, खांसने और छींकने पर पेशाब निकल आना टॉपिक के बारे में। दोस्तों, पेशाब से जुड़ी इस बीमारी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। पुरुषों में भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में कम। हर 8 में से एक पुरुष को यह समस्या होती है, वहीं महिलाओं में 3 में से एक महिला को यह समस्या होती है। जोर से हंसने, दौड़ने, जरा सी छींक या खांसी आने पर पेशाब निकल आता है और व्यक्ति के न चाहते हुए भी पेशाब अपने आप निकल आता है। दरअसल पेशाब हमारे पेशाब थैली में जमा होती रहती है और जब ब्लैडर या थैली पेशाब से भरने लगता है तब हमें पेशाब त्यागने की आवश्यकता महसूस होती है और इसका दबाव या प्रेशर महसूस होता है। कई लोग ऐसे हैं जो पेशाब लगने पर इसे रोके रहते हैं। पेशाब अपनी इच्छा के विरुद्ध तभी आता है जब पेशाब को रोक कर रखने वाली मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं या पड़ जाती हैं। ऐसे तेज हंसने, खांसने, छींकने, उछलने पर या शरीर को हल्का झटका लगने पर भी पेशाब अपने आप निकल आता है। यूरिनरी इनकंटिनेंस के अनेक मामले होम्योपैथिक चिकित्सकों के पास आते रहते हैं। इसके उपचार के लिए प्रमुख रूप से 5 होम्योपैथिक दवा इस समस्या का आसानी से उपचार कर देती है। इनके नाम है पल्साटिला 30, नेट्रम मयूर 30, कास्टिकम 30, जिंकमेट 30 और कालीकार्प 30। दोस्तों, ये पांचों दवाई आपको नहीं लेनी है। इनमें से जिस दवा के लक्षण हमारे पेशेंट से मिलते हैं, हम उसी दवाई से यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि खांसने, छींकने, उछलने, हंसने से जो पेशाब निकल आता है उस रोग को ठीक कर पाते हैं। अब बारी बारी से थोड़ी जानकारी इन दवाइयों के लक्षणों के बारे में जान लें और अपने लक्षणों से इसे मिलाकर अपने दवा का चुनाव कर लें। सबसे पहले पल्साटिला 30 के बारे में जानते हैं। यह होम्योपैथिक दवा प्रमुख रूप से महिलाओं की दवा मानी जाती है, लेकिन पुरुषों पर भी इसका अच्छा असर रहता है। इसका रोगी भावुक, चिड़चिड़ा और रो पड़ने वाला होता है। इसे प्यास नहीं लगती है। इसका रोगी को बंद कमरे में घुटन महसूस होती है तथा खुले में आराम पाता है। यदि इस तरह के लक्षण रोगी में है तो पल्साटिला 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम लगातार 3 माह लेने से पेशाब का अनैच्छिक रूप से निकलना अवश्य ही बंद हो जाएगा। दूसरी दवा है नेट्रम मयूर 30। इसके जो रोगी होते हैं अपने खाने में ऊपर से नमक लेते हैं, उसे प्यास बहुत ज़्यादा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। रोगी अकेलापन पसंद करता है। पेशाब करते समय अगल बगल यदि कोई व्यक्ति रहे तो पेशाब उसे बहुत देर तक आता ही नहीं है। यदि इस तरह के लक्षण मिले तो नेट्रम मयूर 30 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम लेने से अनैच्छिक रूप से पेशाब निकलना अवश्य बंद हो जाता है। इसे भी आप 3 माह लगातार लें। तीसरी दवा कास्टिकम 30। यह दवा उन बुजुर्गों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है जिनका स्वास्थ्य अब बिगड़ गया है। मांसपेशियों, फाइबर्स, टिश्यूज में चीर फाड़ किए जाने जैसा दर्द होता है और जोड़ों का जो नेचुरल आकार होता है, स्वाभाविक आकार होता है, वो बिगड़ जाता है। इसका रोगी का रंग गंदा सफ़ेद होता है और चेहरे में मस्से होते हैं। किसी लंबी बीमारी या चिंता के कारण शरीर सूख जाता है। ऐसे रोगी को यदि खांसने, छींकने, हंसने, थोड़ा उछल कूद करने से यदि पेशाब निकल आता है तो कास्टिकम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लगातार 3 माह लेने से उसका ये रोग ठीक हो जाता है। अब अगली दवाई के बारे में बात करते हैं, जिंकमेट 30। इसका रोगी
अपने पैरों को हमेशा हिलाता रहता है। रात को सोने पर पैर में खटमल रेंगने का एहसास होता है। फलस्वरूप उसे नींद नहीं आती है। अनजाने ही नींद में जोर से चीख पड़ता है। इसका रोगी पीछे की ओर झुककर बैठने पर ही पेशाब कर सकता है। इसका रोगी को चलते, खांसते या छींकते समय अनैच्छिक पेशाब आता है। यदि जिंकम मेट 30 ऐसे रोगियों को 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 माह तक लगातार दिया जाए तो उनका यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगली दवाई कालीकार्प 30। इसका रोगी ठंडी जलवायु के प्रति असहनशील होता है। उसे ठंडी जलवायु जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। ठंडे पानी में नहाने, कपड़ा धोने से उसके रोग बढ़ते हैं। इसका रोगी को मीठा बहुत पसंद होता है, एसिडिटी और इसे गैस भी होता है। रात को पेशाब के लिए उसे कई बार उठना पड़ता है। खांसते तथा छींकते समय पेशाब स्वतः निकल आता है। इस तरह जो भी लक्षण कालीकार्प के रोगी में मिलते हैं तो कालीकार्प 30 उसे 3 माह लगातार 2-2 बूंद अगर चला दिया जाए तो वो रोगी इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे दवाइयाँ आपको एक साथ अपने लिए नहीं लेनी है। आपके लक्षण यदि इन दवाइयों से किसी से भी मैच करते हो तो उनमें से एक दवाई आपके लिए है। आप अपनी दवाई का चुनाव खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।